अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज हमारा ये तीसरा लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ गुलाम अब्बास। अभी तक हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हमने देखे हैं। कुछ जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, उसके ट्रांसलेटर्स की हमने बात की। आज हम थोड़ा सा सी और सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे और हिस्ट्री के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 1970s में ये डेवलप हुआ है। ये लैंग्वेज बेल लेबोरेटरी में जिसको डेवलप किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था डेनिस रिची ने। ये 1970s की बात है जिसको बेल लैब में इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं इस साइंटिस्ट के बारे में जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं मेरे, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। एक्चुअली इसने क्या किया था, इसने बी और बी सी पी एल एक लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उन लैंग्वेज को कंबाइन करके या उन लैंग्वेज के कुछ फीचर्स को जो है ना ला के एक और नए लैंग्वेज, कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ एक नए लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं बी लैंग्वेज की बात करूं या बी सी पी एल लैंग्वेज की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो कि उससे पहले ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे। तो उसको यूज़ करते हुए उसने एक और लैंग्वेज लाया, दैट इज सी लैंग्वेज। और बी ऑलरेडी मौजूद था, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसका नाम उन्होंने क्या रखा जी, सी रखा। अगर मैं बी सी पी एल की बात करूं, उसको मार्टिन रिचर्ड साहब ने 1967 में इंट्रोड्यूस किया था। उसने उस लैंग्वेज को बनाने का जो मकसद था, उसने क्या किया था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए और कंपाइलर वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंपाइलर के लिए सॉफ्टवेयर लिखने के लिए जो है ना बी सी पी एल लैंग्वेज बनाए गए थे। इनका मकसद ये था बी सी पी एल लैंग्वेज जो की है। उसके बाद जो सी है उसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो बी और बी सी पी एल से लाए हुए जो है ना कंसेप्ट मौजूद होते। तो मतलब यूं समझ ले कि जिनको बी लैंग्वेज या बी सी पी एल लैंग्वेज आती है तो उनको सी सीखने में एज सच इतने डिफिकल्टीज पेश नहीं आएंगे। लेकिन अगर उनको वो नहीं भी आती है तो सी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा आसान है। आज हम थोड़ी सी देख लेंगे कि सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसके बेसिक फीचर्स क्या है, कि उस को हम कैसे सीख सकते हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज है, हम उस वो भी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद जो सी की अगर हम बात करूं, इसको इंट्रोड्यूस किया था रिची साहब ने तो 1970 में कीन थॉमसन के नाम से एक साइंटिस्ट थे। उस साइंटिस्ट ने क्या किया जी, इस लैंग्वेज को यूज किया या बी लैंग्वेज को यूज किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए। ये बेल लैब में ये सारे जो है ना काम हुए थे। उसके बाद सी लैंग्वेज से भी इन्होंने इनिशिएट लिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे उसके बाद। तो ये मुख्तसर और बहुत ही सिंपल क्या है जी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन है। आइए हम चलते हैं फिर सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस को सी से लाया गया है। सी फिर उसके बाद दो प्लस का साइन लगा दिया तो सी तो उसमें एग्जिस्ट करते ही करते, और प्लस प्लस इसका क्या है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा उसमें प्लस प्लस है। तो मतलब सी प्लस प्लस में ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज भी जो है ना जिंदा है।
अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारे और भी काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस साहब ने क्या कर दिया, सी के फीचर्स को जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको इसी तरह से और उसने कुछ एडिशनल फीचर उसमें डाल दिया, उसको उन्होंने क्या कहा जी, प्लस प्लस है। तो वो जो सी प्लस प्लस था वो एक्चुअली क्या है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा है, उसको उन्होंने सी प्लस प्लस कह दिया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, किस तरह की लैंग्वेजेस हैं, उसके लिए आप मेरे दूसरे जो वीडियो है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आप उसको देखें। तो आइए हम फिर देखते हैं सी प्लस प्लस की हिस्ट्री देखते हैं। इसको एक्सटेंड किया था सी से और ये डेवलप हुआ 1980s में। ये भी बेल लेबोरेटरी में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया, वो है जी बिजनेस स्ट्रॉस। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया था। आजकल ये साहब रिसेंटली जो 2022 की ही मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई 2022 की, तो स्ट्रॉस्ट्रफ साहब जो है ना करंटली प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने ये लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था 1980s में। उसके बाद लास्ट लाइन में ये लिखा है सी प्लस प्लस प्रोवाइड कैपेबिलिटी फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि ये जो प्लस प्लस वाला है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला सेक्शन है, जिसको हम डिटेल से डिस्कस किया हुआ है मैंने दूसरे हमारा जो दूसरा जो कोर्स है सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन सी प्लस प्लस। तो उसको आप पॉज करें तो आपको आइडिया हो जाएगा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आइए सी और सी प्लस प्लस के जो एडवांटेजेस हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात है इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न है, अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और यूज भी कर सकते हैं। क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन, जिस तरह से हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं या इंग्लिश लाइक वर्ड इसमें यूज किया हुआ है, तो इंग्लिश की तरह ही इसमें एरर वगैरह डिटेक्ट करने में आसानी होती है। जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के एरर आते हैं, सिंटैक्स एरर आते हैं, लॉजिकल एरर आते हैं या रन टाइम एरर होते हैं। तो कंपाइलर कुछ एरर्स को आपके लिए डिटेक्ट करके देते हैं, एरर मैसेज शो करते हैं। इस वजह से आप इजीली जो ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग आने वाली जो एरर है उसको आराम से डिटेक्ट कर। मशीन इंडिपेंडेंट है जी। इसका मतलब क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपने एक प्रोग्राम आपने लिखा जी एक मशीन में, एक सिस्टम में या एक कंप्यूटर में, तो उसको आप इजीली दूसरे कंप्यूटर पर भी इसको रन कर सकते हैं। वो कहलाते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लाइब्रेरीज और बिल्ट इन फंक्शन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिससे जो हमारी जो एफर्ट है प्रोग्रामिंग करने की वो कम से कम हो जाते हैं। यानी उन्होंने कुछ लाइब्रेरीज, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरीज क्या होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। तो बहुत सारे बिल्ड इन आप यूज करते हैं, उन लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए हमारी जो एफर्ट है वो कम से कम हो जाते हैं। वेल डिफाइंड सिंटैक्स इन स्टैंडर्ड है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखे थे कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स एक्चुअली क्या है? ग्रामर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो जो स्टैंडर्ड है उन सिंटैक्स के, वो वेल डिफाइंड हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम पिछले स्लाइड में हम पढ़ के आए कि भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो जाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम तो मशीन के बिल्कुल करीब होते हैं, यानी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बाय यूजिंग सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यू कैन कंट्रोल द हार्डवेयर एज वेल। और उसमें एक और चीज मैंने आपको लास्ट पॉइंट ये डिस्कस किया था कि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जो कि रियल वर्ल्ड को एक्चुअली मॉडल कर रहे होते हैं। तो प्रोसीजरल की हमने बात की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो फीचर है, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, तो कि मेरे दूसरे वीडियो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो सीरीज है ये सी प्लस प्लस में होगा, लेकिन ये प्रोसीजरल पैराडाइम्स के बेस पे होगा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसमें एज ए सी प्लस प्लस को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है उसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तो जुड़े रहे। ओके, अल्लाह।